जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 7 अप्रैल से लेकर के और 10 जून तक आना चाहते हैं। तो इन दोनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, ताकि यहाँ आने के बाद आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी छोटी बड़ी जो भी बीमारियां हैं, शरीर में परेशानियां हैं, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। खास तौर से यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए है जो लोग यहाँ पहली बार आना चाहते हैं या काफ़ी दिनों बाद आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद कैसे आप लोगों को जल्दी आशीर्वाद मिलेगा, कैसे आप लोगों की बीमारियां एक ही बार में ठीक होंगी। क्योंकि लोगों की जो बीमारियां हैं अभी के टाइम पे बड़े बड़े अस्पतालों में ठीक नहीं हो रही हैं और यहाँ पर आप लोगों की पल में दूर हो जाएंगी, चुटकियों में। केवल महाराज जी से आशीर्वाद ले लेना है और श्याम जल पड़वा लेना है। अब आप लोग कैसे सभी काम जल्दी से जल्दी करवा पाएंगे? अगर कुछ भी गलती करते हैं तो आपको फायदा नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि आप लोग जब भी यहाँ आने की सोचें तो आप लोगों को कौन कौन से दिन आना है, क्योंकि गलत दिन आने से आप लोगों को ना ही तो महाराज जी मिल पाएंगे और ना ही तो आशीर्वाद मिल पाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग टिकट बुक करा लेते हैं, फिर यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो महाराज जी है ही नहीं। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का बहुत सारा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, प्लस टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप लोग फुल देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छी तरह से कि आप लोग कब आ पाएंगे। तो कब आपको टिकट बुक कराना चाहिए, कब आप लोगों को यहाँ पर फुल इंतजाम करके आना चाहिए, कितने दिनों का टाइम लगेगा, सुबह महाराज जी कितने बजे बैठते हैं, शाम को कितने बजे उठते हैं, कहाँ प्रसाद चढ़ता है, कहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता है, कहाँ श्याम जल मिलता है, कहाँ श्याम जल पड़वाना पड़ता है, सबसे पहले कौन सी लाइन में लगना होता है, फिर आप लोगों का नंबर कितनी देर में आ जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले महाराज जी तक पहुंचने की। सबसे पहले आप लोगों को महाराज जी के पास पहुंचना होता है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। महाराज जी वाली लाइन में लगोगे, फिर महाराज जी के पास जाओगे। आप लोग महाराज जी से जो भी अपनी बीमारियां परेशानियां हैं वो साझा करोगे, उन्हें बताओगे अच्छी तरह से, ताकि महाराज जी के समझ में आ जाए और आप लोगों को आशीर्वाद दे दें। देखो काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि हम मनोना धाम गए और हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ। देखो फ़ायदा अक्सर उन लोगों को नहीं होता है जो लोग अपनी बीमारियां नहीं बताते महाराज जी को। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, खुल के बताओगे बीमारियों के लिए तो आपको एक ही बार में ऐसा आशीर्वाद देंगे महाराज जी, और श्याम जल भी वैसा ही देंगे पढ़ के जैसी आपको बीमारियां हैं। गलत आशीर्वाद मिलने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। और एक बात ध्यान रखोगे, जितने भी लोग यहाँ आ रहे हो, कि आप लोग जब भी श्याम जल पड़वाओ तो पीने की टाइमिंग जरूर पूछ लेना कि इस श्याम जल को किस किस टाइम पीना है। जब भी पड़वाओ वहाँ पे बहुत सारे सेवादार खड़े रहते हैं और महाराज जी भी रहते हैं, क्योंकि गलत टाइम पीने से श्याम जल को फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को देखो, गलत टाइम पे पियोगे श्याम जल तो फ़ायदा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखोगे। अब जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं वो ध्यान से सुने कि यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे और सबसे पहले लाइन में कैसे लग पाएंगे। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले यहाँ आना है बरेली रेलवे स्टेशन या फिर आंवला रेलवे स्टेशन। आंवला और बरेली दो ही रेलवे स्टेशन है, यहाँ आप लोग उतर सकते हैं। उतरने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, ई रिक्शा टेम्पो बुक कर लेना है और उनसे कह देना है कि हमें छोड़ देना मनोना धाम जा कर के। मनोना धाम जैसे ही आप लोग आओगे यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर 3 लाइनें लगती हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहते हैं कि सबसे पहले कौन सी लाइन में लगें, क्योंकि गलत लाइन में लगने से फिर आपका नंबर नहीं आ पाता है जल्दी से जल्दी। गलत लाइन में अगर आप लोग लग जाओगे तो आपका पूरा दिन भी बर्बाद हो जाएगा और आप लोग महाराज जी तक नहीं पहुँच पाओगे। तो 3 टोटल लाइनें लगती है। पहली लाइन जो लगती है वो लगती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, दूसरी लाइन लगती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की और अर्जी लगाने की और दर्शन करने की। इसी के साथ साथ तीसरी लाइन लगती है टोकन वालों की। टोकन अक्सर किन किन लोगों को मिलते हैं, कैसे मिलते हैं और कब मिलते हैं, पैसा कितना खर्च होता है, टाइम कितना खर्च होता है, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। केवल वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बारीकी से और स्टेप बाय स्टेप से आप लोगों को पता चलने वाला है। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को वही लगना है महाराज जी वाली लाइन में, ध्यान रखोगे। और उसकी टाइमिंग है सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। क्योंकि फिलहाल में जो लोग आ जाते हैं, जितने जल्दी आ जाएंगे उतना जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि दोपहर में लाइन में लगेंगे और 1 घंटे में नंबर आ जाएगा। आपका अगले दिन भी नंबर मुश्किल पड़ जाएगा, ये बात ध्यान में रखो। जितने जल्दी लगोगे उतने जल्दी अपने घर पे वापस जा सकोगे। क्योंकि काफ़ी लोग यही करते हैं
कि एक दिन पहले आ जाते हैं, फिर सुबह ही लाइन में लग जाते हैं और उनका महाराज जी के बैठने के बाद 2 घंटे में नंबर आ जाता है। आपको ध्यान रखना है, मात्र श्याम जल की बोतल मिलती है 20 रुपए की, वो लेके लाइन में लगना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि महाराज जी तक पहुंच तो जाते हैं मगर श्याम जल की बोतल नहीं ले जाते हैं, फिर बाद में उन्हें पछतावा रहता है कि हम श्याम जल की बोतल तो लेके ही नहीं आए, अपने लिए पड़वा लेते श्याम जल। तो यह गलतियां आप लोग बिल्कुल भी मत करना। अब आप लोग महाराज जी के पास पहुंचो तो मैंने बताया भी है, आपको बीमारियां परेशानियां अच्छी तरह से बता देनी है, अपने लिए श्याम जल पड़वा लेना है, उसकी टाइमिंग पूछ लेनी है कि किस किस टाइम पे इसको पीना है। अब जितने भी लोग फिलहाल में आना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि किस किस दिन आपको नहीं आना है। देखो 7 अप्रैल से लेकर के और 15 अप्रैल के बीच में महाराज जी नहीं बैठेंगे, ये बात ध्यान में जरूर रखना जितने भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि गलत टाइम पे आने से आपको ना ही तो आशीर्वाद मिलने वाला है ना ही महाराज जी मिलने वाले हैं। तो 7 अप्रैल से लेकर के और 15 अप्रैल के बीच में मत आना, केवल लास्ट दिन है आज का, आज ही महाराज जी बैठेंगे और बाकी की महाराज जी कहीं धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको उसके बाद मिल पाएंगे 15 अप्रैल के बाद। और एक बात ध्यान रखोगे, जितने भी लोग आएंगे 15 अप्रैल के बाद, पहले मेरी वीडियो देख लो या फिर मुझसे जानकारी ले लो या किसी और से आपको जानकारी मिल जाए तो जानकारी लेके ही आना, बिना जानकारी के मत आना। क्योंकि ऐसा पक्का भी नहीं है कि महाराज जी 15 के बाद ही बैठेंगे या 15 से पहले भी बैठ सकते हैं, ये बात ध्यान रखोगे आप लोग। तो फुल जानकारी के साथ आओगे तो आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा प्लस टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। अब आपको दूसरे नंबर की बात जो रहती है वो रहती है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मंदिर में अर्जी लगाना। अर्जी लगाने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, ध्यान रखोगे। अब फायदे क्या क्या होते हैं वो आप लोग जान लो। देखो अर्जी लगाने से, जैसे कि आपके घर में कोई बीमार है, कोई परेशान रहता है तो उसके लिए आप लोग अर्जी लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई व्यापार चल रहा है, उसमें कोई तरक्की नहीं हो रही है तो उसके लिए भी अर्जी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसी भी माताएं बहनें हैं जिनको शादी के बाद भी बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है और शादी को लगभग 7-8 साल हो चुकी है, तो आप लोग उस लिए भी अर्जी लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी माताएं बहनें थीं जिनको शादी के 8-8 साल बाद यहाँ के आशीर्वाद से उन्हें बच्चे की प्राप्ति हुई है। तो आप लोग बहुत तरह की अर्जियाँ लगती हैं तो अर्जी जरूर लगा देना। आप लोग अर्जी कैसे लग पाएगी आप लोगों की जल्दी से जल्दी वो आप लोग जान लें। सबसे पहले कि अर्जी फार्म ले लेना है और आपको वो भर लेना है। अगर आपसे नहीं भरना आता है तो दुकान वाले की सहायता से अच्छी तरह से उसको भर लेना। भरने के बाद डायरेक्ट जाकर के खाटू श्याम बाबा के मंदिर में चढ़ा देनी अर्जी। अर्जी में आपको अपनी तरफ से 60 रुपये रखने होते हैं। एक लिफाफा होता है उसमें 1 रुपया तो रखा हुआ होता है। अर्जी जो लगती है मनोना धाम की वो 61 रुपये की लगती है। ध्यान रखोगे जितने भी लोग अर्जी लगाएंगे, अब चाहे तो ये आपका रुपए का चढ़ावा मान लो या कुछ भी आप लगाना 61 रुपये की अर्जी, क्योंकि ज़्यादा मान्य नहीं रखते हैं 61 रुपये, आप लोगों का फ़ायदा हो जाए तो इससे कोई भली बात है नहीं। इसी के साथ साथ अब नंबर आता है प्रसाद चढ़ाने का। प्रसाद चढ़ाने का बहुत ही ज़्यादा मेन मुख्य काम है, उसमें भी आप लोगों का लगभग 51 रुपये और 101 रुपये का खर्चा आएगा। 51 रुपये का प्रसाद जो मिलता है वो बच्चों के लिए होता है और 101 रुपये का प्रसाद मिलता है वो बड़े व्यक्तियों के लिए होता है। ध्यान रखोगे जो प्रसाद चढ़ेगा वो अलग मंदिर में चढ़ता है, अर्जी जो चढ़ती है वो अलग मंदिर में चढ़ती है। आप लोगों का आधा प्रसाद चढ़ता है वहाँ पे और आधा प्रसाद आपको वापस कर देते हैं। आप चाहो तो भाई 2 से 3 ही उसमें छुआरे और किशमिश वगैरह ऐसे कुछ प्रसाद रहता है। आप लोगों ने देखा भी होगा जो लोग भाई चढ़ाया है प्रसाद, तो उतना आधा प्रसाद चढ़ता है और आधा प्रसाद आपको वापस कर देते हैं। वो अपने घर पे लाया ना आधा प्रसाद और कहीं मत चढ़ाना, ये बात ध्यान रखना। केवल एक ही जगह प्रसाद चढ़ेगा तो उसी जगह प्रसाद चढ़ाना, बाकी का अपने घर पे ले आना, आप भी खाना, अपने परिवार वालों को सभी को खिलाना। इसका फायदा अक्सर देखने को मिल जाता है। अब इसी के साथ साथ बड़ी मेन मुख्य बातें हैं उन लोगों के लिए जो लोग टोकन लेना चाहते हैं। और टोकन किन किन लोगों को मिलते हैं, क्योंकि गलत आदमी टोकन ले तो उसको भी बेकार है। और कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, अक्सर जो बीमारियां रहती हैं शरीर में, तो वो लोग टोकन ना लें तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानियां पड़ जाएंगी। तो आप लोगों के लिए टोकन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और टोकन जो मिलते हैं यहाँ पर वो निःशुल्क मिलते हैं। अगर घर बैठे ऑनलाइन टोकन लोगे तो उसका पैसा जाता है। टोकन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऑनलाइन टोकन जो घर से ले सकते हैं, दूसरा निःशुल्क टोकन जो यहाँ पर आने के बाद ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है सुबह 8 बजे से लेकर के और रात के 8 बजे तक टोकन बढ़ते हैं, निःशुल्क टोकन। तो सुबह ही आप लोगों को आ जाना है। जितने जल्दी आ जाओगे उतने जल्दी आपको टोकन मिल जाएगा और उतने ही जल्दी आपको आशीर्वाद मिल जाएगा।
टोकन वालों को क्या सिस्टम रहता है, बहुत लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता है, केवल गेट नंबर 1 पे आओगे आप लोग, वहां पर थोड़ी देर इंतजार करोगे, आपका प्रवेश अंदर होगा। पहुंचोगे अंदर, आप लोग एक नॉर्मल से व्यक्ति को साथ में लाना जो आपके व्हील चेयर या फिर चल नहीं पाते हो, परेशानियों में रहते हो, तो आपको अंदर तक ले जा पाए। आप लोग जैसे ही अंदर जाओगे महाराज जी आपको आशीर्वाद देंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, वो आप बता देना और अपना श्याम जल जरूर दे देना। थोड़ा श्याम जल वहीं पे पिलाएंगे महाराज जी, बाकी का श्याम जल घर पे पीने के लिए दे देंगे। उसकी टाइमिंग पूछ लेना, चाहे तो आप लोग टोकन ले रहे हो या फिर लाइन में लग के जा रहे हो, टाइमिंग जरूर पूछ लेना, क्योंकि गलत टाइमिंग पे पीने से इसका कोई फायदा नहीं होता है। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए बता देता हूँ, जब भी यहाँ आने की सोचो तो 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आना पूरा पूरा, क्योंकि काफी लोग आते हैं कि एक ही दिन में आशीर्वाद लेके आ जाएंगे, अपना टिकट बुक करा लेते हैं, फिर वापसी में टिकट रहता है, फिर जल्दी से जल्दी भाग जाते हैं, नहीं तो उनको आशीर्वाद मिल पाता है, नहीं तो अच्छी तरह से दर्शन हो पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से आ जाओ यहाँ पर, एक ही बार में आपका भला हो जाएगा। काफी लोगों को कुछ ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिन्हें 2-2 लोग पकड़ के लेके आते हैं, बहुत ज्यादा बीमारियों की हालत में रहते हैं, तो उन लोगों तक इतना ज़्यादा फायदा हुआ है कि वो अपने आप चल के गए हैं यहाँ से। और काफ़ी लोग इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में रहते हैं जो भाई सांसों का लास्ट आसरा रहता है, उनको भी यहाँ पर फायदे हुए हैं। अगर आप लोग किसी भी सीरियस टाइप के मरीज को लाना चाहते हैं तो पहले तो भाई अस्पतालों में दिखाओ। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, किसी बहम में मत पड़ो, पहले फायदा पड़ रहा है तो अस्पतालों में दिखाओ, ये बात महाराज जी भी कहते हैं। या फिर उनके नाम का श्याम जल पड़वा के ले जाओ, कोई आपके घर में बीमार है तो उसके नाम का श्याम जल पड़वा के ले जाओ, महाराज जी भी कहते हैं इसी बात को। क्योंकि अगर आप लोगों को श्याम जल से फायदा पड़ रहा है तो आप लोग अपने मरीज को ला सकते हैं, अगर जब थोड़ा ठीक हो जाए तो आप लोग यहाँ ला सकते हैं, उससे अर्जी भी लगवाएं, प्रसाद चढ़वाएं और महाराज जी से आशीर्वाद दिलाएं। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। पहले तो आप लोग भाई अस्पतालों में अपनी बीमारियों का इलाज कराएं, और जब नहीं फायदा पड़े तो आप लोग लास्ट आसरा समझ के यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर लोग कुछ 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर से आ रहे होंगे, तो मैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी वाली बता देता हूँ, कम से कम प्राइस वाली और सबसे नज़दीकी वाली, जो कि डायरेक्ट मंदिर के पास हो। सबसे पहला, आप लोगों को अगर फर्स्ट क्लास AC वाला कमरा चाहिए होगा तो 1500 रुपये पर नाइट मिलेगा 24 घंटे का। सेकंड क्लास का 1200 मिलेगा, थर्ड क्लास कमरे का 800 रुपये जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को अगर VIP खाने के साथ साथ रुकने की फैसिलिटी मैंने बताई दी है, VIP खाने की बात है, वो आप लोगों को 50 रुपये से स्टार्ट होकर के और 150 रुपये में भरपेट खाना एक व्यक्ति खा सकता है। इसी के साथ साथ अगर आपका बजट कम है, आप लोग फ्री में रुकना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं व्यवस्था बता देता हूँ कि आप लोग रुक जाना, जो महाराज जी द्वारा टीन सेट डलवाए गए हैं उनमें फ्री में रुक सकते हो, उसमें कोई रुपये पैसा नहीं जाता है। इसी के साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप लोग जब भी यहाँ पर आएँ तो जिन दुकानों पे प्रसाद बेचता है उन पे भी आप लोग रुक सकते हैं, उसमें भी कोई रुपये पैसा नहीं जाता है। क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना ही रहता है कि हम फ्री में कैसे रुक पाएंगे। तो आप लोगों के लिए यहाँ आने के बाद बहुत सारी जगह ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पर आप लोग फ्री में रुक सकते हैं। बाकी की यह वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर दो। मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम।